आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लाए हैं ब्रीथ। आज हम लोग ब्रीथ सीखते हैं पूरा बेसिक लेवल से सर्कल। आपको ब्रीथ का पूरा एकदम डिटेल्स बताएंगे कि ब्रीथ में क्या होता है, जीवा कौन सा होता है, व्यास कौन सा होता है, आपको परिधि सरकमफ्रेंस क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या खंड, सारा डिटेल्स हम लोग आज देखेंगे। पूरा ब्रीथ चैप्टर ही आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। देखिए ब्रीथ, ब्रीथ आपका 2D फिगर याद रखिएगा। ब्रीथ क्या है? 2D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल्स। अगर ये ब्रीथ 3D में हो जाएगा तो उसको लोग गोला कहते हैं। इसी तरह ब्रीथ क्या है? 2D। ब्रीथ का मतलब एक पतला वाला चूड़ी जिसमें मोटाई ना हो, वो ब्रीथ है। तो ब्रीथ होगा तो एक केंद्र होगा, मिड पॉइंट क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। और ब्रीथ में जब मिड पॉइंट केंद्र हो गया तो ब्रीथ का इस जो किनारे वाला पार्ट है उसको हम परिधि बोलते हैं। इसका नाम है परिधि। किनारा पार्ट का क्या नाम है? परिधि नाम है। इस पार्ट का नाम परिधि है। और इस परिधि को 2 पॉइंट्स को यहाँ से यहाँ तक कहीं भी अगर इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो इस चीज को हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। कॉर्ड बोलते हैं। आप परिधि को इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। जीवा हो गया। और यही जीवा सबसे बड़ी हो जाए, यहाँ से लेके यहाँ पे अगर ड्रॉ कर लें सेंटर से, तो इसको हम लोग बोलते, इसका नाम रख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। व्यास मतलब ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास के आधे पार्ट को, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। व्यास के आधे पार्ट क्या बोलते हैं? त्रिज्या। हम लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2, यानी कि r बराबर d बटे में 2, ये लिख सकते हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं d बराबर 2 इंटू r, मतलब व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ये क्या हमको फॉर्मूला मिल गया, इतना हम लोग सीख गए। आइए अब इसमें हम लोग, ये हो गया जीवा, ये हो गया व्यास, ये हो गया त्रिज्या, ठीक है। और ये किनारे वाला क्या होगा? सरकमफ्रेंस हो गया। और बीच, अगर बीच वाले इस पार्ट की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, एरिया। अब देखिए एरिया में कई टाइप का होगा। मान लीजिए ब्रीथ हो गया, तो ब्रीथ को यहाँ से लेकर और इस हम लोग सरकमफ्रेंस पर मीट करा देंगे, तो यहाँ जो मतलब जो ये एरिया बनेगा, तो इस एरिया को देखिए त्रिज्या से बना है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो इस एरिया को हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं। त्रिज्या खंड बोलेंगे, इस एरिया का बोलेंगे त्रिज्या खंड। अगर छोटा है तो लघु, छोटा भी लिख देंगे लघु। और ये क्या है? बड़ा हो गया, बड़ा है तो इस बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ। इस बड़े का बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। ये हो गया। अब देखिए ये सेंटर से गया था, ध्यान दीजिएगा, सेंटर से और सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट से त्रिज्या के थ्रू मिला था। अब देखिए एक और हम सर्कल लेते हैं और इस सर्कल में यहाँ से यहाँ सर्कमफ्रेंस पे मीट कराएंगे, तो जो ये वाला पार्ट बनेगा इसको हम लोग ब्रीथ खंड बोलते हैं, मतलब ब्रीथ का टुकड़ा। ये हो गया ब्रीथ खंड। छोटा है इसको हम लोग लघु बोल देंगे, और ये क्या है? बड़ा। इस बड़े को हम लोग बोल देंगे दीर्घ, दीर्घ ब्रीथ खंड। इन सबका एरिया हम सीखेंगे, पहले इसका नाम जान लेते हैं। दीर्घ ब्रीथ खंड कौन है, लघु ब्रीथ खंड कौन है, लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, जीवा, त्रिज्या, व्यास, क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्या क्या है, ये सब हम लोग इस छोटे से फिगर में हम लोग देख सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। हमने बताया ब्रीथ एक 2D फिगर है। आइए अब ब्रीथ के बारे में और कुछ जानते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा एक ब्रीथ है और इस ब्रीथ का सर्कमफ्रेंस फाइंड, सॉरी इस ब्रीथ का सेंटर फाइंड कीजिए, आपको सेंटर नहीं दिया गया है तो याद रखिएगा सेंटर फाइंड करने के लिए आपके ब्रीथ को 2 व्यास को मीट कराना होगा। व्यास नहीं, सॉरी 2, आपका क्या बोलते हैं इसको? जीवा। 2 जीवा को इसको बोलते हैं जीवा। 2 जीवा को मिलाना होगा और इसी जीवा को हम लोग भुजा समद्विभाजक करेंगे, मतलब इसको यहाँ से लेकर एक बार यहाँ काटेंगे, एक बार और नीचे काट लेंगे, और इस एक बार यहाँ से लेके फिर काटेंगे और यहाँ से लेकर फिर काटेंगे, तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे। फिर इस भुजा को हम समद्विभाजक करेंगे, ऊपर से बार यहाँ पे पर नीचे, इससे यहाँ पे बार नीचे, तो इस तरह मिलाने से
जो आपका बनेगा इसी ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र ये कंस्ट्रक्शन आप पूछता है कि वृत्त का केंद्र पता कीजिए। तो आप दो जीवा मिला के वृत्त का केंद्र, आप भुजा को ये क्या बोलते हैं जीवा को समविभाजित करके आप वृत्त का केंद्र निकाल सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पूछता है वृत्त की परिधि। अगर हमको वृत्त की परिधि निकालना होगा, वृत्त की परिधि, तो आपने पढ़ा होगा सूत्र होता है 2 πr। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 πr। आइए ये तो हो गया वृत्त की परिधि। अब अगर आपसे पूछ देगा पाई क्या होता है, पाई पाई क्या है, पाई के बारे में देखते हैं पाई क्या है। अगर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब यहां से निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि हम सी से लेते हैं तो 2 πr, तो आपका हो जाएगा 2 π। आप देखिए यहाँ हम लिखते हैं 2r का मतलब क्या होता है d, तो d गुणे पाई, तो पाई बराबर हो जाएगा आपका c बटा में d। तो मतलब सरकमफ्रेंस मतलब ये परिधि, परिधि बटा में व्यास। ध्यान रखिएगा कि परिधि बटा में व्यास के ही अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं पाई। अगर ये वृत्त है, अगर इसको आपको पता करना होगा, पाई के मान अगर आपको पता करना होगा तो कोई वृत्त लीजिएगा, उसकी परिधि को मेजरमेंट कर लीजिएगा और ये बीच वाले सेंटर से होते व्यास बना लीजिएगा और व्यास को परिधि में व्यास से भाग कीजिएगा तो पाई का आपका मान मिल जाएगा। तो यहाँ से पाई क्लियर होगा, पाई बराबर हो जाएगा c बटे में d। हम यहाँ पर देख लीजिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 πr। अब लॉजिक फंसता है कि अगर अर्धवृत्त पूछ दे, अर्धवृत्त का मतलब होता है वृत्त का आधा भाग, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। एक और यहाँ सूत्र लिखते हैं अर्धवृत्त। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब अर्धवृत्त की बात आती है तो ये डायरेक्टली 2 πr में 2 से भाग करते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। देखिए यहाँ तो समझ में आ रहा है कि ये पायर होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ दूरी टोटल कितना है 2 πr, तो यहाँ से यहाँ पायर होगा। लेकिन आपको ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, परिधि का मतलब होता है बाहरी बाउंड्री या परिमाप, बाहरी बाउंड्री। तो ये देखिए बीच में क्या जोड़ना पड़ेगा आर, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर। तो अर्धवृत्त की परिमाप या परिधि की बात करेंगे तो πr प्लस d होगा और d को हम लोग बोलते हैं πr प्लस 2r। तो आपका r कॉमन हो जाएगा तो पाई प्लस 2। ये तीनों होता है आपका अर्धवृत्त का परिमाप। πr प्लस d कहिए या πr प्लस 2r कहिए या पाई कम r कॉमन लीजिए तो पाई प्लस 2 कहिए। ये हो गया अर्धवृत्त। सवाल देखिए एग्जाम यहाँ से पूछता है, ये तो थोड़ा सा छोटा मतलब होगा सवाल, लेकिन ये थोड़ा सा हाई सवाल हो गया। ये ज़रा पूछता है कि अर्धवृत्त का परिमाप आप निकालिए। तो आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। हो गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम सवाल की बात करेंगे। देखिए आगे हम देखेंगे आपको वृत्त का क्षेत्रफल। हमने बताया था ये वृत्त है तो इस पूरे पार्ट को क्या है क्षेत्रफल है, हम बताया था। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। r का मतलब पता है त्रिज्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। अभी हमने वृत्त की हम परिधि की बात की थी, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है मतलब आप लोग, इसका होता है 2 πr। अगर हम अर्धवृत्त की बात करेंगे तो अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं πr प्लस d। d आप समझते हैं 2r। अगर पूछते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, तो आप इस क्षेत्रफल में 2 से भाग कर दीजिए तो 1/2 गुणे πr², आधा हो गया, सिंपल। तो अर्धवृत्त का होगा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो हमको अब अभी अपना आपको बताएंगे त्रिज्या खंड और वृत्तखंड के बारे में कौन सीखा है, आइए वो भी देख लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया और यहाँ से यहाँ मिला क्या हो गया त्रिज्या खंड। तो ध्यान दीजिएगा जब भी वृत्त बनेगा तो सेंटर पे 360 का कोण बनेगा, लेकिन यहाँ मान लीजिए हम कोई कोण दे दे 60 डिग्री, 60 डिग्री। आपसे पूछ दे कि इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। याद रखिएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है
थीटा बटे में 360, मतलब जितना दिया है और बाकी पूरा। अब मोड़ फिर वही क्षेत्रफल ये वाला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसके थ्रू हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अगर आपको ये क्षेत्रफल पूछ देगी इसका बड़ा वाला क्या होगा, तो आपको क्या करना है, पूरा वृत्त का अगर यहाँ हम लिख दें बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या कीजिएगा, पूरा वृत्त पाई आर स्क्वायर और माइनस कर लीजिएगा थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। अगर इतना भी नहीं करना है, देख लीजिए ये छोटा वाला जब 60 है तो पीछे वाला कितना होगा, 300 होगा, क्योंकि टोटल कितना है आपका 360 है, तो हो जाएगा यहाँ पे 300 बटा में 360 जो आपको पाई आर स्क्वायर। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, बात वही है। आप छोटे का निकाल के बड़ा हटा दीजिए या बड़ा वाला का ही निकाल लीजिए, इसको हटा दीजिए, डिग्री तो दिया ही है, ये हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम का फंसती हमको अगर पूछ देगा सवाल वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए, देखिए ये है वृत्त खंड, इसका क्षेत्रफल पूछता है तो आदमी लोग फंस जाता है, कैसे निकलेगा। तो दो तरीका है, देखिए इसका पहले प्रदर्शन करते हैं। पहले हम इसका काम करेंगे कि हम ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ये पूरा एरिया कहलाएगा त्रिज्या खंड, ध्यान दीजिएगा पूरा त्रिज्या खंड। लेकिन हम पूरा से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ नीचे वाला ही एरिया फाइंड करना है, हमको ये एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और निकाल के अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको ये क्षेत्रफल मिल जाएगा, हमको ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए सबसे इसका मस्त हमें फॉर्मूला बता रहे हैं। अगर आपको वृत्त खंड पूछ देगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे आसान है थीटा बटा में 360 कर लीजिएगा गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला एंगल तो आपको दिया ही रहेगा यहाँ पे एंगल, और साइन थीटा का वैल्यू आपको पढ़ना ही है, आप बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम्स आपको साइन थीटा नहीं समझ में आता है तो आपको यहाँ पर समकोण दिया रहेगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके भी आप निकाल सकते हैं। मतलब माइंड में ये सब प्रतीक कि पूरे के एरिया में से त्रिभुज के एरिया को हमको घटाना है, आप जैसे घटा लें। ओके, समझ आ रहा है। यहाँ ये हो गया मेन, ये आपको ये मेन फॉर्मूला हो गया। कोई भी एंगल देगा चलेगा, एंगल ज़्यादा आपको डीपली नहीं देगा, बढ़िया बना देगा, 60 दे देगा, 45 दे देगा, जो आपको समझ में आए तो ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ, 90 दिया तो बेटर है, 90 तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज 1/90। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर थीटा 90 दे दिए तो क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए दोनों आर ही तो है, ये भी आर तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अपना कंडीशन देख लेना कि इस कंडीशन से मेरा सवाल दे रहा है। अगला सवाल पूछता है, देखिए इस पर देखते चर्चा करते। ये हमने बताया पूरा क्या है त्रिज्या खंड, लेकिन पूछ देगा ये इतना का एरिया निकालिए, चाप की लंबाई। तो इसके लिए होता है चाप की लंबाई, ध्यान दीजिएगा चाप की लंबाई क्या है, पूरा है तो 360 डिग्री पे, हमको इतना का चाहिए ना, 60 डिग्री का चाप की लंबाई चाहिए। तो थीटा बटा में 360, आई सरकमफ्रेंस पे बना है, तो सरकमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया चाप की लंबाई। चाप की लंबाई पूछ रहा है, थीटा बटा में 360 2 पाई आर, यहाँ से निकल जाएगा चाप की लंबाई। जितना सारा आप लोगों का वृत्त में आवश्यकता थी हमने उसको बताया तकरीबन। देख लीजिए जो प्रॉब्लम्स है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको हम सॉल्व करा देंगे। अभी तक इसके लिए इतना ही, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए और बेसिक समझने के लिए मेरे चैनल को मैथ्स मैजिक बाय अभिषेक सर, आप नाम लिख दे रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका चैनल का नाम हो गया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ने वाले बच्चों को बताइए, आपको यहाँ बेस्ट एजुकेशन मिलेगा। थैंक यू।